अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 10 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 11 जो है वो कवर अप करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूं तो कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बुक सामने रख लें, जो पॉइंट्स बताए जाऊं उसको नोट डाउन करते जाना। सेक्शन 11 की तरफ चले जाए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के। सेक्शन 11 कहता है रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। इसके अंदर लिखें टू क्रिएट रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ ट्रांसफरी। इसमें कहता है मींस जो ट्रांसफरी के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, उस इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद उसी इंटरेस्ट के रास्ते में आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, उस इंटरेस्ट पर जो उस बंदे की फेवर में क्रिएट हुआ है। यानी आपने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दिया है, उसके बाद आप उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन कंडीशन लगा रहे हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी इलिस्ट्रेशन ये है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को घर बेचा और बेचने के बाद बी ने सोचा कि मैं बिजनेस करूंगा इसमें कोई भी, क्योंकि बी ऑनर है। अब वो जो मर्जी करे, लेकिन सेल करने के बाद ए ने ट्रांसफर करने के बाद कंडीशन ऑब्लिग रिस्ट्रिक्शन लगा दी बी पे कि तुम ये हाउस रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करोगे बस। तो इस सेंस में ऐसी कंडीशन, ऐसी रिस्ट्रिक्शन वॉइड होगी, क्योंकि ट्रांसफरी के, इसमें कहता है क्योंकि ट्रांसफरी के हक में जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, तो ये वॉइड होगा। क्योंकि वो जो मर्जी करे, वो ऑनर है, उसके हक में जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उस पे रिस्ट्रिक्शंस जो भी होंगी वो वॉइड होंगी, ठीक है, वैलिड नहीं होंगी, इनवैलिड होंगी। यहां तक आ गया। आगे इसमें लिखें जो पॉइंट्स है, इसमें कहता है ऑनरशिप। आगे उसके ऑनरशिप के एरो बना के लिखें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ऑनरशिप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। इसमें कहता है मींस इस सेक्शन में ऑनरशिप से मुराद है कि आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन जो होगी तो वो वॉइड होगी। लेकिन अगर कहें कि जो बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है, पूरा मींस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफर कर रहा, पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है, तो इस सेंस में वो कोई कंडीशन लगाएगा तो वो वैलिड होगी, क्योंकि अभी ऑनर पहले वाला ही है। इसलिए इसमें आगे लिखें पहला पॉइंट, इसी में कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट में लिखें वही जैसे पहले पढ़ा है पीछे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने से पहले कोई ऐसी कंडीशन लगाता है कि वो कंडीशन वॉइड है, तो इस सेंस में ट्रांसफर भी प्रॉपर्टी की वॉइड होगी। अगला पॉइंट इसका लिखें कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन सब्सिक्वेंट से ये मुराद है मींस ये सेक्शन 11 से रिलेट करती है कंडीशन जो पीछे सेक्शन 10 में पड़ी है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद कोई कंडीशन लगाता है और वो वॉइड है, लेकिन प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, ट्रांसफर वैलिड ही रहेगी। ठीक हो गया। उसके बाद इसी में लिखें पॉइंट मींस सेक्शन 11 की वर्डिंग कहती है, सेक्शन 11 की वर्डिंग कहती है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है ट्रांसफरी की फेवर में, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है ट्रांसफर। तो ट्रांसफरी को अगर कहा जाए कि उस इंटरेस्ट को पार्टिकुलर मैनर में यूज करना है, मींस वही कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करना है और कुछ नहीं, तो इस सेंस में ट्रांसफरी उस इंटरेस्ट को रिसीव करेगा और उसे डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है, खत्म कर सकता है उस कंडीशन को, उस रिस्ट्रिक्शन को।
और उस कंडीशन को ख़त्म करने के बाद ये समझा जाएगा कि ऐसी कोई भी कंडीशन रिस्ट्रिक्शन लगाई ही नहीं गई, कि ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन कंडीशन लगी ही नहीं है। यही समझा जाएगा, यही डीम किया जाएगा, यही प्रिज्यूम किया जाएगा, यही तसव्वुर किया जाएगा। इसी के अंदर पॉइंट लिखें दोबारा आगे, मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मीन्स फॉर एग्जाम्पल ए का इसमें लिखें, फॉर एग्जाम्पल ए का एक घर है और घर के साथ ही जुड़ी एक एडजॉइनिंग लैंड है ए की ही, और ए ने हाउस से एक विंडो निकाली हुई है ताकि उस लैंड से लाइट, एयर, वेंटिलेशन वगैरह आती रहे, और ए ने वो एडजॉइनिंग लैंड सेल की और कंडीशन लगाता है कि उस वेंटिलेशन के लिए जो विंडो से जो कुछ मेरे घर में आ रहा है तो तुम ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे उस एडजॉइनिंग लैंड पे उस विंडो के सामने, जिससे मेरा राइट ऑफ एयर, लाइट, वेंटिलेशन राइट इफेक्ट हो। तो जो ये कंडीशन लगा रहा है ये कंडीशन वैलिड होगी। ऐसी कंडीशन वो लगा सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उस एडजॉइनिंग लैंड के ओनर हो। ये नहीं कि वो किसी और की प्रॉपर्टी है तो आप कंडीशन लगा रहे, बल्कि आप उस हाउस के भी ओनर होने चाहिए और उस एडजॉइनिंग लैंड के भी ओनर होने चाहिए, फिर कंडीशन वैलिड होगी, फिर जाके वो कंडीशन वैलिड होगी। ये नहीं कि घर आपका है वो लैंड किसी की है, नो, वो लैंड भी आपकी होनी चाहिए और आप घर के मालिक को, आपने घर सेल करना, आपने कहना यार इधर से जो है ना, या आप घर के मालिक को आपने लैंड सेल करनी है, आप कह सकते हो कि यार इससे जो है वो राइट ऑफ एयर, मेरे जो भी ईजमेंट राइट्स हैं वो इफेक्ट होंगे, इस वजह से आप जो है वो इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वो ऐसी कंडीशन लगा सकता है क्योंकि वही उसका मालिक है, लेकिन अगर किसी की लैंड है आप तो किसी को रोक तो नहीं सकते कंस्ट्रक्शन करने से। तो इस सेंस के अंदर जो है वो आप घर के भी मालिक होने चाहिए और एडजॉइनिंग लैंड के भी मालिक होने चाहिए, तब आप जाके वो ऐसी कंडीशन लगा सकते हो, ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। आगे इसी में लिखे जिस प्रॉपर्टी पे कंडीशन लगा रहे उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप होना भी बहुत जरूरी है। सेक्शन 11 इज ओनली एप्लीकेबल ऑन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, नॉट ऑन पार्शियल इंटरेस्ट। अब समझे कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या होता है और पार्शियल इंटरेस्ट क्या होता है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के आगे लिखें कि ओनरशिप भी देनी है और पोजेशन भी, कंप्लीट सब कुछ ट्रांसफर करना है, ओनरशिप भी दे देनी है और प्रॉपर्टी का पोजेशन भी दे देना है, मींस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। पार्शियल इंटरेस्ट से मुराद है कि ओनरशिप दे दी है, पोजेशन अभी नहीं दिया, लिमिटेड इंटरेस्ट आ गया कि टाइटलशिप दे दी, ओनरशिप दे दी, कब्जा मेरे पास ही है, पोजेशन मेरे पास ही है, तो इसको कहते हैं पार्शियल इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट से मुराद है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, उसकी ओनरशिप भी दे दी, उसका पोजेशन भी दे दिया। पार्शियल इंटरेस्ट से मुराद है कि ओनरशिप अभी दी है, पोजेशन कब्जा अभी नहीं दिया, इसको कहते हैं पार्शियल इंटरेस्ट। ठीक हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आगे सेक्शन 12 से ऑनवर्ड करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।